तो बताओ बेटा बात, इसके अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन है? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेटेड ग्रुप है वो कौन कौन है? मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन है? जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। समझ पा रहे हैं? वो गुड़े बात करें कौन होनी चाहिए बेटा? बात करें लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। क्या होनी चाहिए बेटा? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप गुड़े बात करें। जैसे आपने कहा बेटा बात करें OH, अगर H हटा दें तो ये क्या बोल सकते बेटा? OR। क्या बोल सकते? लेकिन इससे भी अच्छा कौन है? अपने क्या कहा था दीदी? नेगेटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मोर नेगेटिव इज मोर स्टेबल। इससे भी अच्छा कौन है बेटा? बात करें नाइट्रोजन वाले ग्रुप। कौन से हैं? जैसे गुड़े मैंने ये कोई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ठीक है? जैसे बेटा बात करें NH2 ग्रुप हो, ये और अच्छा है ऑक्सीजन के कंपेयर में। एक H हटा दो बेटा तो इसको हम बोल सकते हैं NHR। क्या बोल सकते हैं? अगर बेटा दोनों पर H हटा दे तो क्या बोल सकते थे? जल्दी बोलो। NR2। क्या बोल सकते थे? गुड़े बात करें अगर ऑक्सीजन है तो उसके नीचे का सल्फर भी आ सकता है, नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है? गुड़े बात करें अगर अपन चाहे बेटा बात करें तो और ग्रुप में, जैसे हमको क्या अपन ले लिया? एस्टर। एस्टर में कौन? ऑक्सीजन वाला ग्रुप। जैसे ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ जाए C डबल बॉन्ड O बेटा बात करें क्या R। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको बस लोन पेयर है। अगर ये ना हो बेटा तो फिर अमाइड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेकिन अमाइड में NH को जुड़ना चाहिए, नहीं समझे? C डबल बॉन्ड O गुड़े बात करें R, अमाइड हो गया ये, ठीक है? नाइट्रोजन जुड़ा है लोन पेयर वाला। साथ में बेटा बात करें अगर ये नहीं है तो इसके साथ अपन क्या देख सकते हो? और हेलोजन। क्या देख सकते हैं? हेलोजन में तो अपन को अच्छे से पता हो 3-3 लोन पेयर है। ये कैसे है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आप सब में देखो जो एटम डायरेक्ट जुड़ रहा है, जो एटम डायरेक्ट जुड़ रहा है उसके ऊपर क्या है? कम से कम एक लोन पेयर है। फिर दीदी कुछ जो बेटा बात कर आप, अच्छा ये हाइपर कॉन्जुगेशन सब कुछ समझ में आएगा। एल्किन में तो पाई बॉन्ड दिख ही रहा है बेटा आपको। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो गुड़े बात करें एल्किन हो गया या फिर एल्केन। समझ पाए? CH3C2H5। तो ये सब कौन से ग्रुप है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लेकिन इनकी इफेक्ट आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ जाएगा। और इनको तो गुड़े लोन पेयर कंटेंट ग्रुप आप याद रख ही लो। तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हमेशा कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन कहां बढ़ाएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। समझ पा रहे हो? तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर अपन चाहें तो इसको कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए गुड़े बात करें कौन से? ऐसे ग्रुप जो मेटा डायरेक्टर हो। मेटा डायरेक्टर मतलब सीधी बात है, दीदी बात करें क्या देखना अपन को बेटा? नॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। नहीं समझ पा रहे? जैसे गुड़े एल्डिहाइड हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बेटा एसिड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जैसे गुड़े एस्टर में देखें तो कार्बन से जोड़ दो इसको, इधर का कार्बन हटा के यार इधर जोड़ दो, इससे आप गुड़े बात के बेंजीन को जोड़ दो। ऐसे गुड़े बात करें ये वाला आर इधर जोड़ दो और कार्बन को आप बेंजीन से जोड़ दो, तो गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन फिर लेगा। क्या लेगा बेटा? लेगा। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टर बन जाएगा। वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पक्का? चलो करो इसको दीदी बात के थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। जिसका जो बेटा बात बताओ इसमें दीदी, इसमें मैंने पूछा बेटा बात करें विच वन इज गुड़े बात कर पता है मोस्ट या मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR। विच वन इज बेटा बात करें मिनिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR। ये कौन है? टोलुइन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और बेंजाल्डिहाइड। अब बताओ बेटा बात इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन है? अभी रुक जाओ जरा, ये जरा फर्स्ट कौन बोले आप? जरा एक्सप्लेन करो कैसे? क्या बात कर रहे तुम? तो अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे, दे रहा था लोन पे कंटेनिंग ग्रुप। अच्छा CH3 में HF की वजह से मिलता है, पता? सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ लोन पेयर पता भी है कुछ? CH3 में आपको क्या पता है? लोन पेयर है भाई साहब। आप आई इफेक्ट बढ़ा रहे हो, आई इफेक्ट से बढ़ेगा तो कितना सा बढ़ा लोगे? अरे हाँ तो नहीं होता है तुम्हारा, क्या अपना बताओ, फिर बाद में बदलना मत। ठीक है चलो बताओ। C। वेरी गुड। जिनने भी दीदी बात करे पता है बोला C। एकदम नादान है वो, समझ पा रहे हो? उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, कैसे है? नादान। ठीक है, तब से जब पढ़ा रहे थे भाई साहब। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा बात करें? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, याद है? CH3 गुड़े बात करें क्या इफेक्ट रखता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, माना H इफेक्ट की वजह से, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो। तो आपको पता है बेटा बात करें जैसे ही ये गुड़े बात करें अपना हाइड्रोजन गुड़े बात करें H+ की फॉर्म में छोड़ेगा, ये बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा और फिर गुड़े बात करें ये नेगेटिव जो है वो यहां जाएगा और गुड़े बात करें कंप्लीट पाई बॉन्ड दिखाएगा, मतलब यह कंप्लीट नेगेटिव है। तो ये कौन सा इफेक्ट बेटा शो कर रहा है बताओ? गुड़े बात करें अल्टीमेटली ये गुड़े बात करें बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कंप्लीट गुड़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही गुड़े बात करें? बढ़ रही है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है गुड़े बेंजीन के अंदर उतनी ही है, ना बढ़ी ना कम हुई। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो लोन पेयर है, बिल्कुल है, लेकिन आपसे क्या कहा था? देना किसको है? क्लोरीन को। लेना किसको है? कार्बन को। कार्बन मतलब 2p में जो लेगा
और क्लोरीन मतलब 3p से जो देगा। क्या प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का गुड़े बात करें यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जबकि क्लोरीन का क्या होता है बेटा बात कर, माइनस आई इफेक्ट होता है। क्लोरीन ऊपर गुड़े कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ऊपर की तरफ लेगा, लेगा कितने? बहुत ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट है ये। और देगा कितने? बहुत कम। गुड़े बात कर बहुत कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां करना है? 3p से 2p में, तो देगा ही नहीं, मतलब बहुत कम देगा। तो प्लस एम इफेक्ट कितना? इतना सा। देखना जरा इसको, अगर ये लोन पेयर देता तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आता, और अगर लोन पेयर देता तो उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट है इतना सा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी सारी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन ने बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहा है, मतलब खींच ज्यादा रहा है और दे कम रहा है। तो अल्टीमेटली अगर कोई मुझसे 100 रुपए ले रहा है और मुझे 10 रुपए दे रहा है, तो अल्टीमेटली 90 रुपए ले तो गया वो, तो मुझे लॉस ही तो हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही कि कम हो रही है? कम हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? गुड़े बात करें। अब यहां पर देख लो भाई साहब को, ये तो और भयानक ही है। क्यों? गुड़े बात करें, यहां तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट इसका। ये कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो अपने से आगे मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा मोर इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। कुछ याद है माइनस एम इफेक्ट? अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसमें गुड़े बात करें जो सेंट्रल एटम है जो बेंजीन से जुड़ा है, उस एटम के पास लोन पेयर ना हो और वो अपने से आगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो। अगर यह कार्बन है तो कार्बन अपने से आगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, वो भी मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा। तो जो पाई बॉन्ड है, जो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बिग बॉन्ड, तो बिग बॉन्ड को कौन लेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसके पॉजिटिव को दीदी बात करें न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहां तो पॉजिटिव ही आ गया, वो भी बहुत सारा। यहां दीदी बात करें, चलो ठीक है, आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, लेकिन यहां तो गुड़े बात कर पता थोड़ी बहुत चलो मिल भी तो रहा था इफेक्ट, थोड़ी बहुत। यहां कुछ मिल नहीं रहा है, यहां केवल जा रहा है, और वो भी गुड़े आई इफेक्ट की वजह से नहीं जा रहा है, एम इफेक्ट की वजह से जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पे गुड़े बात का इस ग्रुप का क्या है? सीएचओ का माइनस एम इफेक्ट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। समझ पाए? तो इसका मतलब इस बेंजल, इस गुड़े बात का रिंग के अंदर जो गुड़े बेंजल्डिहाइड है उसमें जो फेनाइल रिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि बहुत कम होगी? बहुत कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब है ही नहीं बेंजीन रिंग पर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या के लिए आएगा? केवल दर्शन करने। समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? उस रिंग पर करेगा जिसमें गुड़े बात की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें है? गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? अभी तो बोला था आपको, यहां लिखवाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लेकिन एक चीज लिखवाई थी आपको कि क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हेलोजन फैमिली का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू एम इफेक्ट। नहीं बताया था? लिखवाए थे ना, नोट कर करके लिखवाए। आप अपने नोट्स को देखो, उसमें भर भर के लिखी वो चीजें। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है हेलोजन का, किसके कंपेयर में? प्लस एम। देने के कंपेयर में लेने का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आपको सिर्फ इतना देखना था बेटा बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गुड़े बात कर पता मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुड़े बात करें। वो कंपाउंड गुड़े बात करें, दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड गुड़े बात करें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो गुड़े बात क्या बोल सकते थे फिर बात करें? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग ग्रुप, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग रिंग इस दीदी बात करें मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या? अटैक ऑफ गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफाइल, ये टुवर्ड्स गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां है। किसमें? टॉलुइन में। तो ये क्या हुई बेटा बात करें? मोर रिएक्टिव। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? बेंजीन में। तो ये थोड़ी और कम हुई। इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलो बेंजीन में, तो वो और कम रिएक्टिव हुई। फिर गुड़े बात करें बेंजोइलेट, ये तो पूरे माइनस एम दिख रहा है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। समझ पा रहे हो? तो अपन इसके लिए क्या कहा बेटा बात करें? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ पा रहे? कंटेनिंग गुड़े बात करें ग्रुप या रिंग, ग्रुप बोलो या रिंग बोलो। सो मोर रिएक्टिव, क्या बोला बेटा बात कर? सो मोर रिएक्टिव किसके लिए? सो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात करिए कंडीशन क्या है? मोर गुड़े बात कर क्या है? रिएक्टिव है। क्वेश्चन बेटा बात कर तुम्हारी नीट का है दीदी, अगर ऑर्डर आ गया फिर तुम्हें सब देखने पड़ेंगे, और ऑर्डर नहीं आया एक क्वेश्चन करना है, स्मूथली हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत टफ है। तुम्हें पहले नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने समझाया तो वो चीजें समझ में आई भी कि नहीं, कैसा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जब समझाया तो उसके बाद समझ में बैठ रही है कि बाकी सही बात हो रही है ये। क्योंकि अगर समझाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो तकलीफ है।
क्योंकि अगर पहले गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम कंफ्यूज जो हुए वो तुम्हें खुद समझ में आ गया कि मैं ये भूल गया कि हेलोजन का क्या होता है, माइनस का इफेक्ट ज्यादा होता है, वो मुझसे गलती हुई, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत बैठ गया। लेकिन अगर मैं समझा रहा हूं और उसके बाद भी नहीं आ रहा है, फिर दीदी बात करे वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है। तो समझ में आ रहा क्यों आया? क्योंकि इसका केवल क्या है, किसका कौन सा इफेक्ट होता है, जल्दी बोलो। ये एक्टिवेटर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटर ग्रुप। ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ही तो है, देखो ना नेगेटिव आया कि नहीं आया, लेकिन रेजोनेंस की वजह से नहीं, एच इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो फिर वही हो गया ओ एच जैसी कहानी, और वो लोन पे इधर कूद जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें बोला विच वन इज मिनिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स। मिनिमम रिएक्टिव का मतलब जिसपे इलेक्ट्रोफाइल सबसे कम रिएक्ट करे, सबसे कम अटैक करे। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव है, वो अटैक वहां कम करेगा जहां पे नेगेटिव कम हो या पॉजिटिव ज्यादा हो। समझ पा रहे हो? मतलब उस रिंग पर वो दीदी बात करे कम अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो। तो मुझे ये देखना है उस रिंग को पहचानो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो या सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कुछ, या जिस रिंग से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। समझ पा रहे हो? ये देखो, उठा के देखो, बुरे बात करें। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है? यहां से क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है, सब में बराबर है, क्वेश्चन सॉल्व होना है यहां से। अब यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो है ना कम से कम, इनमें इसका हाइड्रोजन रख गया, अपने CH3 लगा दिया, OCH3 लगा दिया, F लगा दिया, तो यहाँ H तो है ही ना। ठीक है, पर मैंने लिखा नहीं, पर आपको समझना इतना है। चलो बताओ आगे क्या, कौन है? डी कैसा है? क्यों ऐसा क्यों? क्या बोला? फिर कंपैरिजन में ज्यादा उसकी मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। बहुत बढ़िया। तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मतलब इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक कर पाएगा। ठीक है, बात तो ठीक कहना चाह रहा है। अगर अपन दीदी बात करें, एक की बात नहीं कर रहा, मुझे पूरे ऑप्शन की बात करें तो चारों में ऑर्डर बता सकते हैं आराम से। पूरे बात करें, यहां पर एचपी की वजह से टूटेगा तब बढ़ाएगा, यहां लोन पेयर है ही। समझ में आ रहा बेटा? तो इसका मतलब पूरे बात करें, यहां पर सीधा लोन पेयर कूदेगा, सीधा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले यहां पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट। ये अगर ये लोन पे देखो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। पूरे बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहां दीदी बात करें इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि एच इफेक्ट की वजह से है। समझ पा रहे हो? यहां लोन पेयर ही है, सीधा कूद रहा है, और यहां थोड़ी सी कम आ जाएगी, तो अपन क्या लगाएं बेटा? बेटा बात करें क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पर थोड़ी इससे कम बढ़ेगी। यहां जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उतनी की उतनी रहेगी, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसलिए इतनी रखिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे क्या है? इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन देने का बेटा बात करें इफेक्ट। आप बोलो कि सर देखो ना, यहाँ 2p से 2p में तो जाना है, जाना है, लेकिन फ्लोरीन को जानते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कभी देगा नहीं किसी को, तो उसका चार्ज ही कैसा होता है? नेगेटिव। वो हमेशा लेता है, अगर वो लेगा तो पूरे बात कर देगा कहां से? सोच पा रहे? तो एक तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ले रहा है, लेकिन जब तुम्हारा देने का टाइम आया तो आपने बोलते मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं नहीं दूंगा आपको। समझ पा रहे हो? क्लोरीन इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि तो नेगेटिव है, ऊपर से गुड़े बात कर चलो ऑर्बिटल में डिफरेंस है। फ्लोरीन क्यों नहीं दे रहा है? सिमिलर तो हो, तुम कार्बन को दे रहे हो, उसमें भी 2p में जाना है, और जिससे दे रहा है फ्लोरीन उसके भी 2p से ही जा रहा है, तो 2p 2p में तो आराम से गुड़े बात का इंटरचेंज हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन फ्लोरीन गुड़े बात करेगा न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो कभी देता नहीं है। तो गुड़े देने की टेंडेंसी कितनी है? बहुत कम। देने की टेंडेंसी बहुत कम और लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होनी? कम ही होनी है। समझ पा रहे? कम हो जाएगी। तो बुरे बात इसका मतलब बेटा लीस्ट रिएक्टिव कौन है? डी। उससे कम दीदी रिएक्टिव कौन है? सी। उससे कम रिएक्टिव कौन है बेटा बात करें? बी। और मोस्ट रिएक्टिव कौन है बुरे बात करें? ए। तो अगर ऑर्डर चाहे रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ए इज मैक्सिमम रिएक्टिव देन बी, बी इज बुरे बात का मैक्सिमम रिएक्टिव देन सी, और सी इज दीदी बात का मोर रिएक्टिव देन डी। डी इज द बुरे बात का हमारा ऑप्शन था मिनिमम रिएक्टिव। कौन सा था बेटा बात करें? मिनिमम रिएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रोफिलिक बुरे बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे करें अपन, ये बात समझ में आई? नहीं आई क्या? छोटी सी बातें बुरे बात करें जो उनको बेटा देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। अभी आपको हेलोजन भी बहुत अच्छे से परेशान करना आपको बंद कर दिया होगा, आपको समझ में आने लगा होगा कि इसका लेने की इफेक्ट ज्यादा होता है और देने का दीदी कम होता है। बार बार अपन चिल्ला भी रहे कि फ्लोरीन गुड़े बात इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। दूसरी कंडीशन बेटा लोन पेयर होने के बाद भी आप यहाँ रेजोनेंस शामिल नहीं करना क्योंकि वो देता नहीं है, उसमें याद रखना कि उसका माइनस आई इफेक्ट एम इफेक्ट से ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो? क्लोरीन अगर आ जाए तो वो भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उनके गुड़े फिर ऑर्बिटल में डिफरेंस आने लगता है। क्लोरीन दे सकता था
लेकिन क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो गुड़े बात कर रहे पता है 3p है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको यहाँ चाहिए, मतलब उनके ऑर्बिटल में डिफरेंस है। क्लोरीन बड़ा है ना बेटा, तो उसका 3p, और कार्बन का ऑर्बिटल 2p ये इधर है, इसको इधर चाहिए इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो क्या वो दे पाएगा? सिमिलरिटी आ रही है? नहीं आ रही है, तो चाहिए इधर, अब उधर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर है मेरे पास पर फिर भी मैं आपको दे, समझ पा रहा हूं? जैसे अपन को पता है ना, किसी घर के अंदर कोई बड़ा आदमी है, कोई अच्छे पैसे वाला है, वो मतलब वो भी करता है, पुण्य धर्म भी करते हैं वो, ठीक है, लेकिन अगर तुम उनके पास मिल गया उनको, तुम समझ पा रहे हो, वो गिर गया, माई बाप पैसे चाहिए मुझे, ठीक है मैं परेशान हूं, वो तुम्हें दीदी ऐसे ही दे देंगे पैसे, लेकिन दिक्कत है कि उन तक पहुंचे कैसे, क्योंकि उनके पहले दीदी बात कर रहे हैं, उनसे पैसे छीनने वाले बहुत खड़े, उनका नाम उनके सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, समझ पा रहे हो, तो वो उनको पहुंच नहीं दे रहे वहां तक, और जिन तक हमारी पहुंच है वो बॉडी गार्ड है, तो वो पैसे देते नहीं, क्योंकि वो तो खुद लगे हुए पैसे खाने को बेचारे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कभी अपन को तुमने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटीज आ जाए, उसके पीछे कोई गरीब आ जाए, तो वो कितने सारे पैसे देके चले जाते हैं, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर वहीं पर देखें तो लेकिन उस तक पहुंचना दिक्कत है ना, क्योंकि पीछे बॉडी गार्ड लगे हैं, वो सोच रहे कि उनको क्या को दे रहे, हमें कोई दे दो, हमें बेचारे, हमसे बड़ा गरीब कौन है दुनिया में, नहीं समझ पा रहे हो? तो कंडीशन गुड़े ऐसी है कि है इसके पास, लेकिन दूसरे बात का जिसको चाहिए उसकी पहुंच नहीं उसके पास, इसलिए दे नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 3p से जाना है क्लोरीन से, और कार्बन कहाँ का है, सेकंड पीरियड का, उसमें 2p में है जगह खाली, तो 2p में चाहिए लेकिन देना है 3p से, तो क्या दे पाएगा? तो इसका मतलब बुरे बात का होने के बाद भी नहीं दे पा रहा है, समझ पा, करो नोट करो उसको बेटा फटाफट।